ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सिफिलिस वगैरह ये सारा हो गया। अब क्या होता है, रेजिस्टेंस किस वजह से होती है? एक तो इफ्लेक्स पम्प होता है जो बाहर कर देता है, और दूसरा होता है मिथाइलेज जो कि एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पर। ठीक है, मिथाइलेज राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पर उस पर अटैच नहीं हो पाती है, और जगह पे आई थिंक सो जहाँ पे अटैच होना होता है आई थिंक सो 50 वाले साइड पे उस पर लिखा हुआ है, एमएसएस के लेक्चर की स्लाइड्स में लिखा हुआ है। फिर एरिथ्रोमाइसिन बहुत सारे इसमें यूजेस के लिए हो सकती है, लेकिन ये मर्सा और पी के लिए जो है ना, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के लिए एरिथ्रोमाइसिन यूज़ नहीं होती है। ओके, फिर एजिथ्रोमाइसिन की बात करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन हमने देखा है कि ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन हमने देखा कैलामाइडिया ट्रैकोमाइटिस के अगेंस्ट भी यूज़ होता है, हमने देखा था। ठीक है, ट्रैकोमाइटिस में हम लोग ने कौन सा देखा था कि वो जो क्लैम वाली लड़की थी, कैलोमाइटिस, एक मिनट, कैलामाइडिया ट्रैकोमाइटिस जो क्लैम ये वाली लड़की थी जिसने बेबी को पकड़ा हुआ था, उसमें एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो कैलामाइडिया ट्रैकोमाइटिस के भी यूज़ होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए। फिर क्लेथ्रोमाइसिन हमने देखा है, क्लेथ्रोमाइसिन हमने देखा था कि माइकोप्लाज्मा एवियम के लिए जो है ना वो क्लेथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन दोनों यूज़ हो रही थी। फिर है फिडोक्सीमाइसिन। तो ये किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के लिए। अब क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के लिए वेनकोमाइसिन भी यूज़ होती है, फिर फिडाडोक्सीमिसिन भी यूज़ होती है। अब हम लोग बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। तो टॉक्सिसिटी में आ जाते हैं, अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स में सबसे पहले क्या है कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, आ से रैश, ए से एक्यूट कोलिसिस्टाइटिक हेपेटाइटिस हमने देखा था, जॉन्डिस उसका मुंह काला हो जाता है। फिर प्रोलॉन्ग पीटी इंटरवल जो है वो भी हमने देखा था, इसोनोफीलिया और सेंसिटिविटी। ग्रेप्स, इसोनोफीलिया, सेंसिटिविटी, ग्रेप्स जो है ना वो मैक्रोलाइट, ये याद रखो। क्रो जो है ना वो ग्रेप्स खाते हैं, क्रो जो है वो ग्रेप्स खाते हैं ये। फिर उसके बाद की है कैलामाइडिया के लिए एजिथ्रोमाइसिन की सिंगल डोज, और हमने देखा था डॉक्सीसाइक्लिन के लिए हमें 7 डोज, उसको जो है ना 7 डेज़ के लिए डोज देनी पड़ती है। तो अब पेशेंट जिससे गनोरिया है, ठीक है, गनोरिया के साथ उसे ये भी चांसेस है उससे कैलामाइडिया भी साथ इन्फेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग मैक्रोलाइड देते हैं। और मैक्रोलाइड जो है वो माइकोप्लाज्मा के लिए और माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर के लिए भी अच्छी है। ठीक है, और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए अच्छी है, और हमने ये सारी इसमें देख ली हैं मैक्रोलाइड में। यस, और हमने ये भी देखा है एरिथ्रोमाइसिन की फीकल जो है वो थी, ठीक है, फीकल उसकी लेमिनेशन थी, और बाकी उसकी, ठीक है, इसकी जो है वो एरिथ्रोमाइसिन की फीकल एलिमिनेशन थी, और एजिथ्रोमाइसिन का क्लेथ्रोमाइसिन की वो यूरिन से एक्सक्रिएट होते हैं। ठीक है, एरिथ्रोफिकल से ब्लड उसमें आना, पोटी में आना। ठीक, फिर जीआईटी कैप्सिडम क्यूटी प्रोलॉन्गेशन जो है ना, इनकी इनहिबिशन होती है, एजिथ्रोमाइसिन इनहिबिशन नहीं करता। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन इनहिबिशन नहीं कर रहा होता है। और लीस्ट रेजिस्टेंट टू टेलिथ्रोमाइसिन टू लार्ज, और सबसे कम रेजिस्टेंस होती है टेलिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट, क्योंकि ये बहुत लार्ज होता है। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, और क्लेथ्रोमाइसिन वो मैक के लिए यूज़ होता है, और एरियम के लिए, माइकोबैक्टीरियम एवियम के लिए। और बाकी अगर हम एजिथ्रोमाइसिन की बात करें, एजिथ्रोमाइसिन में हम लोग कैलामाइडिया के लिए और ट्रैकोमोसिस के लिए, इसके लिए होता है ट्रैकोटिस के लिए, नमूनिया जो हो रहा होता है। और ये याद रखना, एजिथ्रोमाइसिन भी जो है वो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सिफिलिस और गनोरिया के लिए।